brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। मैं एक सिंपल घर से आया हूँ तो शायद हमेशा से मुझे रहा है कि यार सेलिब्रिटी बन के नहीं रहना। एक्चुअली जब आप सक्सेसफुल होते हो बहुत से लोग आपके पास आके चिपकते हैं, लेकिन जब आप मुश्किल से गुजरते हो जो आपके पास रहता है ना, वही आपकी लाइफ का सोना और हीरा है। हमारी जनरेशन में बचपन में कहा जाता था अगर कोई बोल रहा है तो सर झुका के वहाँ से निकल जाओ। आज के ज़माने में बताया जाता है कि अगर कोई बोल रहा है तो बीच में हुआ कि आप आकर बताइए। अब ये भी ऑप्शन रहता है कि सामने पुलिस वाले हैं, आप जाकर बता दीजिए आपका स्टॉकिंग वगैरह के। ये सब मुझे लगता है कि सारी लड़कियों को मालूम होगा कि ये चीज़ें कानूनन गलत हैं। और ये बात सही है, लड़कियों को एजुकेट करना ज़रूरी है, एजुकेशन से ही एम्पावरमेंट आएगा। लेकिन फिर भी ये जो सारे मामले हैं ये उस दौर के हैं, आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले, ये वो निकल कर आ रहे हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि एक ये आरोप आप पर लगे हैं, आप कोर्ट तक गए हैं, आप इस मामले का कानूनी निपटारा चाहते हैं? नहीं, मैं नहीं गया कोर्ट तक, लेकिन आप कानूनी निपटारा नहीं चाहते? आई डोंट वांट टू, सॉरी मैं नहीं चाहता, सॉरी मैं इंग्लिश में स्विच कर गया, पर मैं चाहता नहीं कि उस तक जाने की ज़रूरत है। मेरे को लगता नहीं कि ये अगर अगर ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर जाऊंगा। अगर उनको जाना है, जब आरोप झूठा है, मैंने अपना जो मेरा एविडेंस है, जो सारे उन्होंने मुझको मेल्स वगैरह भेजे, मैंने डाल दिया ट्विटर पे। मैं खुद से जाऊंगा तो ऐसे लगता है कि किसी वुमेन पे आप अटैक कर रहे हो, कोर्ट के केस दाग रहे हो, ये वो। पर ऑब्वियसली अगर किसी और को जान तो मैं जाऊंगा ही फिर। पर मेरे को लगता नहीं है कि हर चीज़ का सोल्यूशन लीगल होता है। कुछ मुद्दे लाइक आपने भी कहा कि निपटाए जा सकते हैं, तो आई थिंक वैसे हो सकता है। बाकी मेरे को भी देखना है, ऐसा नहीं है कि मैं कहीं ना कहीं मैंने भी रियलाइज़ नहीं किया, किसी से भी बात कर ली, किसी से भी खुल के बातें कर ली। मैं एक सिंपल घर से आया हूँ तो शायद हमेशा से मुझे रहा है कि यार सेलिब्रिटी बन के नहीं रहना। किसी से भी बात कर लेनी है, खुल के बात कर लेनी है, और आज उसकी मैं भुगत रहा हूँ। अपनी रेपुटेशन को मैंने इतना अपने आप को समझा नहीं कि मैं चेतन भगत हूँ। यारों का यार बनने की कोशिश में मैं ये रिफ्लेक्ट करता हूँ। कोई भी चीज़ आपके साथ लाइफ में मुश्किल हो, मैं हमेशा लोगों को अपने टॉक्स में कहता हूँ यार खुद भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपकी माँ कैसे रिस्पॉन्ड कर रही हैं? मम्मी तो यहाँ भी हैं, और ये शायद किसी आदमी ने बोला भी नहीं है, पर मैं क्योंकि मेरे पास कुछ छुपाने को नहीं है तो मैं बोल भी रहा हूँ कि बहुत मुश्किल होता है फैमिली के लिए। बच्चे स्कूल जाते हैं, वाइफ के लिए मुश्किल होता है। मेरे को याद है जब हुआ था और एकदम पीक पे था, मेरे को फिर भी आदत है, इंटरनेट पे लोग मुझे गालियाँ देते हैं, हम सबको देते हैं, पर वाइफ तो मेरी सिंपल, मतलब उनका तो पब्लिक लाइफ में नहीं है। तो बहुत जब टूट रही थी वो, अंदर से मुझे लगा टूट रही हैं, तो मैंने कहा आप मुझे छोड़ दो, क्योंकि हो सकता है कुछ दोस्त आपसे, उसने कहा शायद कुछ दोस्त हमसे बात ना करें, पार्टी में ना बुलाएं। मैंने कहा आप मुझे छोड़ दो। ऐसा हुआ है? नहीं, जो अपने होते हैं वो रहते ही हैं। एक बड़ा अच्छा फिल्टरिंग प्रोसेस हो जाता है। एक्चुअली जब आप सक्सेसफुल होते हो बहुत से लोग आपके पास आके चिपकते हैं, लेकिन जब आप मुश्किल से गुजरते हो जो आपके पास रहता है ना, वही आपकी लाइफ का सोना और हीरा है। सो एक्चुअली मैं सच में कह रहा हूँ, ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। हर मुश्किल का फ़ायदा होता है। कष्ट में सुख है, सुख में कष्ट है। एक ये बहुत बड़ा फ़ायदा हो गया कि मुझे पता लग गया कौन अपना है और कौन नहीं है। दूसरा एक फ़ायदा ये हुआ कि मैं आपकी शादी को 20 साल हो गए हैं, आपको लगता है आप अपनी वाइफ़ के बारे में सब जानते हो। लेकिन ये चीज़ मैं नहीं जानता था। मुझे लगा था वो टूट जाएगी, बिकॉज़ उसने कभी ये हैंडल नहीं किया है। तो मैंने कहा कि अनुषा आप मुझे छोड़ दो, क्योंकि आप बोल सकते हो यार वो गधा था मेरा हस्बैंड, मैंने छोड़ दिया। अब तुम तो साफ़ हो जाओगे ना। तो उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने कहा तुम्हारा दिमाग ख़राब हुआ है। अगर तुम्हें मैंने छोड़ दिया तो जीत गई। कहती तुमने शिव पार्वती का सुना है? वो अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर, मतलब वो आधे नारी है और आधी मर्द है। तुम और मैं शिव और पार्वती हैं, मैं नहीं छोड़ने वाली। सो मैं तो मतलब मैंने कहा यार मैं कितना बड़ा गधा था, चैटिंग कर रहा हूँ, ये वो क्या कर रहा हूँ मैं।